दोस्तों लास्ट मंथ कर्नाटका में एक गवर्नमेंट कॉलेज ने 6 मुस्लिम गर्ल्स को क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। जिसके बाद उन गर्ल्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड कर्नाटका हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल की एंड इवन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी अप्रोच किया। दोस्तों कर्नाटका एजुकेशनल एक्ट 2013 एंड 18 के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी दी गई है कि वो यूनिफॉर्म को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, बट कॉलेजेस में यूनिफॉर्म मैंडेटरी नहीं की गई है। पर इस गवर्नमेंट कॉलेज की डेवलपमेंट कमेटी के हेड जो कि एक बीजेपी एमएलए है, उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स को फोर्स किया कि वो विदाउट हिजाब ही क्लासेस को अटेंड कर सकती हैं, अदरवाइज वो क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ इसी प्रोटेस्ट के दौरान कुंदापुर के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के कई बॉयज ने सैफरन शॉल पहनकर इस हिजाब के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और जिसका साथ आज बीजेपी गवर्नमेंट भी दे रही है। दोस्तों आज इस प्रोटेस्ट का टॉपिक इतना सेंसिटिव हो गया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट भी इस पर अपना कोई जजमेंट नहीं दे पा रहा है। सो दोस्तों यहाँ ये सवाल अराइज होता है कि क्या प्रॉब्लम है एक हिजाब को पहनकर आने में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या इस हिजाब को बैन कर देना चाहिए या नहीं। इंडियन सेकुलरिज्म इसके बारे में क्या कहता है और अदर कंट्रीज में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो दोस्तों इजी सबको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हिजाब का ओरिजिन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में और प्रेजेंट टाइम में कितना है। सो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हिजाब एक हेड स्कार्फ है जिसे मुस्लिम वुमेन पहनती हैं अपने हेड और नेक को कवर करने के लिए। ये एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है हिजाबा, जिसका मतलब होता है अपने आप को हाइड करना या कवर करना। दोस्तों एशियन टाइम्स में यानी कि इस्लाम के भी आने से पहले एलीट वुमेन मेसोपोटामिया, ग्रीक सिटी स्टेट्स एंड पर्शियन एम्पायर में स्ट्रेंज मैन के सामने पर्दा क्या करती थी, ये दिखाने के लिए कि वो एक रिस्पेक्टेबल एंड हाई स्टेटस फैमिली से बिलोंग करती हैं एंड फीमेल स्लेव्स एंड प्रोस्टिट्यूट से अलग दिखने के लिए, जिन्हें उस समय पर पर्दा करना अलाउड नहीं था। दोस्तों रोमन एम्पायर तक आते आते ये मॉडेस्टी एक कस्टम बन गया जहां ज्यूइश वुमेन अपने हेड को कवर करती थी नॉन ज्यूइश वुमेन से अलग दिखने के लिए। दोस्तों अवेलेबल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग इसे लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, बल्कि ये अरब स्टेट्स में पहले से ही था, पर सीरिया एंड पैलेस्टीन के जितना वाइड स्प्रेड नहीं था। और दोस्तों एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैन एंड वुमेन की प्राइवेसी एंड मॉडेस्टी पर बहुत ज्यादा कंसर्न किया गया है, स्पेशली वीमेन के ड्रेस कोड पर। दोस्तों कुरान में 6000 से ज्यादा वर्सेस हैं, जिनमें से हाफ ऑफ डोजन वर्सेस यह बताते हैं कि वुमेन को किस तरह से ड्रेस अप होना चाहिए और किस तरह से पब्लिक में चलना चाहिए। एंड दोस्तों इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद के भी टाइम पर जब उनके घर में विजिटर्स आते थे तो उनकी वाइफ एक दूसरे कमरे में पर्दा करके रहा करती थी ताकि वो स्ट्रेंज मैन के सामने नहीं आ सके। प्री मॉडर्न टाइम तक आते आते ये पर्दा सिस्टम अरब सिटीज तक, मिडल ईस्ट सिटीज एंड ऑटोमन एम्पायर तक बहुत फैल गया एंड 17th सेंचुरी में इस्तानबुल में इसमें डिफरेंट स्टाइल्स भी डेवलप हो गई एंड बाद में 19th सेंचुरी में अब क्रिश्चियन एंड मुस्लिम वीमेन हेड कवर और बुरखा पहनने लगी इजिप्ट में एंड 20th सेंचुरी तक आते आते दोस्तों रूरल पुअर मुस्लिम वीमेन भी जब अर्बन सिटीज के लिए जाती थी तो हिजाब और निकाब पहनकर जाती लगी। एंड दोस्तों 1960 या 1970s तक आते आते वेस्टर्नाइजेशन मुस्लिम कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करने लगा और वहां पर गर्ल्स ने शॉर्ट ड्रेसेस लाइक स्कर्ट्स पहनने स्टार्ट कर दिए एंड विदाउट हिजाब या बुरखा ही वो पब्लिक प्लेसेस में आने लगी। एंड गाइस जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1917 में ईरान में एक हिजाब लॉ पास किया गया जिसमें वीमेन को मैंडेटरी हो गया कि वो पब्लिक प्लेसेस में विदाउट हिजाब के नहीं जा सकती। और गाइस ऐसा करने पर वीमेन को 74 लैशेस की पनिशमेंट 1983 के बाद दी जाने लगी। एंड वहीं गाइस पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की और इस्तानबुल में भी इस लॉ को मैंडेटरी कर दिया गया। दोस्तों 1970s में जहां वेस्टर्नाइजेशन पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा था, वहीं इजिप्ट के एक कॉलेज में मुस्लिम इजिप्ट मैन एंड वुमेन एक मूवमेंट स्टार्ट करने लगे अपने इस्लामिक फेथ को बचाने के लिए एंड बॉयकॉट करने के लिए वेस्टर्न ड्रेस कोड को। दोस्तों आज अगर हम देखें तो हिजाब सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, टर्की, ईरान एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कंट्रीज में ही मैंडेटरी है, पर गाइस वहीं फ्रांस, चाइना, श्रीलंका, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स जैसी कंट्रीज में गाइस आज हिजाब को बैन कर दिया गया है। फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने
हिजाब या बुर्के को बैन कर दिया था। और यही नहीं गाइज, कोई भी रिलीजियस सिंबल जैसे कि मुस्लिम कैप और गाइज क्रिश्चियन क्रॉस, रुद्राक्ष, तिलक या एनी अदर थिंग जो रिलीजियस से बिलोंग करती हो या कोई रिलीजियस सिंबल हो, वो पब्लिक प्लेसेस में अलाउ नहीं है। इसलिए गाइज फ्रांस को कहा जाता है कि वो हार्ड सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। ऐसे ही गाइज यूएसए में भी पब्लिक प्लेसेस में हम रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर रिलीजन स्टेट अफेयर से कंप्लीटली सेपरेट है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सेकुलरिज्म की मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है गाइज एक सिस्टम जो रिलीजियस अफेयर्स को स्टेट अफेयर से सेपरेट करता है। पर गाइज इंडियन सेकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में ये मीनिंग काफी डिफरेंट है। दोस्तों आर्टिकल 25 टू 28 के अकॉर्डिंग हर एक सिटीजन के पास ये एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है पब्लिकली, और किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। बस यहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउड नहीं है। यही मेन रीजन है गाइस कि आज मुस्लिम गर्ल्स डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें हिजाब पहन करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर किया जाए, और उनका हिजाब जो है उनकी प्रोटेक्शन है और इस्लाम में उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका ये ह्यूमन राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एक फंडामेंटल राइट देता है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली पब्लिकली प्रैक्टिस कर सके। पर दोस्तों आज ऐसी भी बहुत सी मुस्लिम वीमेंस है जो नहीं चाहती कि वो हिजाब को पहने, जैसे कि श्रीनगर में रहने वाली परवेज जो कि एक 12th टॉपर है। और गाइज उनको ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम वीमेन हिजाब नहीं पहनती वो एक अच्छी मुसलमान नहीं है, जैसे कंजर्वेटिव मुस्लिम वर्ल्ड आज क्रिटिसाइज कर रहा है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर ओवरऑल देखें तो आज बहुत सी मुस्लिम वुमेन्स ऐसी भी हैं जो नहीं चाहती कि वो हिजाब को पहने और या बुर्के को पहने, क्योंकि पर गाइज यहाँ पर पैट्रियार्कल सिस्टम और गाइज मुस्लिम वर्ल्ड वुमेन को फोर्स कर रहा है कि वो आज इस हिजाब को फॉलो करे या हिजाब को पब्लिक प्लेसेस में पहनकर जाए। पर दोस्तों अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म में भी पर्दा प्रथा है, पर वेस्टर्नाइजेशन होने के बाद और एजुकेशन और डेवलपमेंट होने के बाद गाइज आज वो प्रथा अब पूरी तरह से डिक्लाइन होती जा रही है, और हिंदुइज्म में भी ये प्रथा अब बहुत डिक्लाइन हो चुकी है। और गाइज मुस्लिम वर्ल्ड में और इस्लाम में इसका ज़्यादा महत्व दे रखा है, और मुस्लिम वर्ल्ड पैट्रियार्कल सिस्टम के अकॉर्डिंग चाहता है कि वीमेन आज भी पब्लिक प्लेसेस में पर्दा करे और स्ट्रेंज मैन के सामने बिना पर्दे के नहीं आए। इसलिए गाइज आज इसको इतनी ज़्यादा मुस्लिम वर्ल्ड में इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इसके ऊपर वीमेन भी आज प्रोटेस्ट कर रही है। तो गाइज अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही राइट देता है कि कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में रिलीजन को फ्रीली पब्लिक प्लेसेस में प्रोपगेट कर सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। इसलिए हमें कोई राइट नहीं बनता या किसी को भी राइट नहीं है कि वीमेन को रोके या किसी भी इंसान को रोके कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सो गाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण भी हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वीमेन को विदाउट हिजाब के या हिजाब पहनकर आने से मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वीमेन हिजाब पहनकर नहीं आए तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गाइज स्कूल्स में भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है, ताकि सभी को मैंडेटरी हो सके कि वो उसी यूनिफॉर्म में आए। क्योंकि गाइज बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉलेजेस हैं जहां मुस्लिम वीमेन भी यूनिफॉर्म में ही आती हैं और हिजाब को वो नहीं पहनती, क्योंकि गाइज वहां पर एक यूनिफॉर्म में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसे वीमेन को भी फॉलो करना पड़ता है अगर वहां पर उन्हें एडमिशन चाहिए तो। सो गाइज अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। और गाइज आप हमें बताइए कि क्या हिजाब को आज बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके राय इसके टॉपिक पर क्या है। तो दोस्तों अगर हमें कुछ आपको लगता है कि हमने कुछ छोड़ दिया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइज हमारे चैनल को, इस नॉलेजेबल वीडियो को गाइज आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज हमारे चैनल को, और गाइज व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय